बिस्किट तो एक ऐसी चीज़ है जो सुबह और शाम की चाय में अक्सर ली जाती है। मीठी, नमकीन तो कभी क्रीम वाली बिस्किट जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मनपसंद होती है। अगर आप इसी रूटीन को रोज़ रोज़ निभाते बोर हो गए हों तो इसी बिस्किट को अगर दूसरा रूप दिया जाए तो ज़बान का स्वाद तो बढ़ ही जाएगा। चाय का स्वाद और चाय पीने का मज़ा तो कुछ और ही हो जाएगा। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है बिस्किट का केक। मीठी बिस्किट कोई भी चलेगी। कई बार बिस्किट ऐसे ही डिब्बे में पड़े रह जाते हैं, उसे भी इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिस्किट का मज़ेदार केक बनाने की तैयारी करते हैं। चले। मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट के 2 पैकेट लिए हैं। बिस्किट की क्रीम को हम अलग करेंगे और बिस्किट को हम मिक्सी में पीस लेंगे। बिस्किट केक में हम किसी और क्रीम का यूज़ न करते हुए बिस्किट के क्रीम का यूज़ करेंगे। कुछ बिस्किट की क्रीम मैं मिक्सी में पीस लूँगी बिस्किट के साथ और कुछ बिस्किट की क्रीम को मैं अलग कर लूँगी। क्रीम को हम बिस्किट से इस तरह से अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल किया है, आप किसी नोकदार चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बिस्किट की क्रीम को अलग कर लिया है और इसे मैं अलग से प्लेट में रखूँगी और बिस्किट को मैं मिक्सी में पीसने के लिए डाल दूँगी। इस केक को हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, व्हिप्ड क्रीम का यूज़ ना करते हुए केवल बिस्किट की क्रीम का यूज़ करेंगे। तो देखिए एक तरफ मैंने क्रीम को रख लिया है और एक तरफ मैंने मिक्सी में बिस्किट के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं जिसे कि मैं अब महीन पीसूँगी। बिस्किट को पीसते वक्त मिक्सी को रुक रुक के चलाएंगे जिससे कि बिस्किट महीन पीस जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से किया तो बिस्किट अच्छी तरह से पीस चुकी है। पिसी हुई शक्कर को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और 3 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ। इसमें से मैंने क्रीम हटा ली थी, इसीलिए मैंने इसमें शक्कर का यूज़ 3 चम्मच किया है। अगर आप क्रीम के साथ बिस्किट को पीसते हो तो स्वाद अनुसार आप शक्कर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास दूध लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर इसे हम मिला लेंगे। दूध ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। बिस्किट का घोल इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। इसे हम 1 मिनट और फेंट लेंगे। फेंटी हुई बिस्किट के पेस्ट को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और देखिए 2 से 3 चम्मच दूध बच गया है, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। जब तक बिस्किट का घोल रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर केक बनाने के लिए एल्युमिनियम का एक टीन लिया है। इसमें मैंने घी थोड़ा सा डालकर स्प्रेड कर लिया है और थोड़ा मैदा का छिड़काव कर लिया है जिससे कि केक पकते वक्त तले पर न लगे। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। जो हमने बिस्किट की क्रीम निकाली थी अब उसमें मिल्क मेड 2 चम्मच लेंगे और 1 चम्मच पीसी हुई शक्कर ले लेंगे। अब जो थोड़ा सा दूध बच गया था उसे हम इसमें डालकर मिला लेंगे। अब इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध की कमी लग रही है तो थोड़ा सा दूध और डाल लेंगे, 1 चम्मच के करीब। क्रीम हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम फ्रीज में रख लेंगे और घोल को भी 10 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा हम इसे फेंट लेंगे। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इडली बनाने वाला बर्तन लिया है, आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इस बर्तन में मैंने नमक डाल दिया है। इस नमक का यूज़ मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। केक बेक हो जाने के बाद फिर से इस नमक को सेव कर सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक एल्युमिनियम की रिंग ली हुई है जिसे कि मैं नमक में रखूँगी और इसके ऊपर केक का बर्तन रखूँगी जिससे कि केक का बर्तन अच्छी तरह से बैठा रहे।
रिंग ना हो तो कोई कटोरी भी रख सकते हो, जिससे कि केक का बर्तन अच्छी तरह से बैठा रहे। इडली के इस बर्तन को मैंने 6 से 7 मिनट गर्म करने के लिए ढककर तेज़ आंच में रख लिया है। बर्तन गर्म हो चुका है। अब इस घोल में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसे धीरे धीरे घुमाते हुए मिला लेंगे। ज़ोर से नहीं घुमाना है, वरना इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, केक अच्छी तरह से नहीं फूलता है। घोल को अब हम इस टीन में डाल लेंगे और केक को बेक करने के लिए रख देंगे। केक का घोल डालते हुए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि टीन पूरा भरे ना, आधा खाली रहे, जिससे कि केक को फूलने के लिए जगह अच्छी तरह से मिल जाए। घोल डालने के बाद हम बर्तन को हल्का सा टैप करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो एयर बबल्स होंगे वो हट जाएंगे और ऊपर से हमारा ये केक का घोल प्लेन हो जाएगा। अब इस कंटेनर को हम इस बर्तन में रख लेंगे और मीडियम आंच में केक को बेक कर लेंगे, कम से कम 25 से 30 मिनट तक। तीस मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को एक बार देख लेंगे। केक हमारा बेक हो चुका है। इसमें अब चाकू हम डालकर देखेंगे, या तो टूथपिक जो भी हो उसे डालकर देखेंगे। तो देखिए चाकू हमारा अच्छी तरह से साफ निकला हुआ है, यानी कि केक हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए बाहर निकाल लेंगे। गैस को ऑफ कर लेंगे। अगर केक ऐसे पका ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए उसे धीमी आंच में पकाने के लिए फिर से ढककर रख सकते हो। तो चलिए फिर केक का ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। केक ठंडा हो चुका है। अब इसके चारों तरफ चाकू या चम्मच के पिछले हिस्से को इस तरह से घुमाएंगे, जिससे कि केक आसानी से निकल सके। अब एक थाली या प्लेट लेंगे और इस कंटेनर को इस तरह से पलटेंगे, थोड़ा सा इस तरह से थपथपाएंगे, जिससे कि केक आराम से बाहर निकल सके। ये देखिए केक हमारा अच्छी तरह से बाहर आ चुका है और कंटेनर में ज़रा भी ये चिपका हुआ नहीं है। देखिए हल्की हल्की जाली दिख रही है आपको नीचे की साइड। अब देखिए मैं आपको साइड से बताती हूँ। देखिए केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है, जिस तरह से बनना चाहिए था। मैं हल्का हल्का दबा रही हूँ, देखिए। अब यहाँ पर देखिए एक जुगाड़ हो रहा है, क्योंकि मेरे पास केक बनाने के कोई ख़ास बर्तन नहीं है, तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। इसी टीन को, इसी कंटेनर को मैं इस तरह से पलट लूँगी और उसके ऊपर एक थाली रखूँगी, उल्टी करके रखूँगी थाली को और उसके ऊपर केक रखूँगी। अब इस केक को हम ऊपरी हिस्सा काट लेंगे और बीचों बीच भी काट लेंगे। चाकू थोड़ा धार वाला हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम चाकू से हल्का हल्का निशान लगाएंगे और तब इसे धीरे धीरे करके काट लेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे इसी तरह से निशान लगाते हुए काट लेंगे। आप अगर चाकू से ना करना चाहें तो आप धागे से भी कर सकते हैं। जहाँ पर काटना है धागे को उस साइड रखिए और उसे धीरे धीरे खींचते हुए अपनी तरफ ले लीजिए। इसी तरह से हम दूसरे को भी काट लेंगे। पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके इसे काटते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये कट चुका है। अब इन्हें एक एक करके प्लेट में रखेंगे और इसके लिए बनाएंगे अब शुगर सिरप, जो कि हम केक में पूरी तरह से फैलाएंगे। उसके बाद क्रीम लगाएंगे। 1 चम्मच शक्कर में 2-3 चम्मच पानी मिलाकर इस तरह से शुगर सिरप तैयार करेंगे। अब इसे केक में अच्छी तरह से फैला लेंगे। फ्रीज में जो हमने बिस्किट क्रीम रखी थी उसे मैंने निकाल दिया था 5 मिनट पहले।
अब इसे देखिए मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है तो ये पतला हो गया है। अब इस क्रीम को हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे केक में और इसे अच्छी तरह से चम्मच या चाकू के द्वारा फैला लेंगे। तो यहाँ पर क्रीम फैला ली है। अब इसमें जो हमने एक भाग काटा था केक का उसे इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप फैला देंगे। शुगर सिरप लगाने के बाद अब इसमें हम क्रीम लगाएंगे। अच्छी तरह से फैला लेने के बाद इसे हम सजाएंगे। थाली को गोल गोल घुमाते हुए इस केक में क्रीम अच्छी तरह से फैला लेंगे। केक में क्रीम अच्छी तरह से लग चुका है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। इसे इस तरह से काट लेंगे चाकू की सहायता से। अब केक को इसी चॉकलेट से सजाएंगे। सबसे पहले बीच में रखेंगे, उसके बाद किनारों से लेते हुए उसे पूरी तरह से सजा लेंगे। सजावट तो अपने हाथ में होती है, जिस तरह से भी सजाओ, बस सजाना है और बच्चों के और बड़ों के सामने पेश करना है, जो कि देखकर ही उन्हें खाने का मन करे और दिल खुश हो जाए। तो देखिए इस चॉकलेट से केक को सजा लिया है। अब दूसरे चॉकलेट से केक को सजाएंगे, जो कि केक और भी अच्छा और सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से चॉकलेट के कुछ छोटे छोटे से बॉल लिए हैं, तो इन्हें हम केक में डालकर सजाएंगे। केक में ये कलरफुल चॉकलेट बॉल्स डालने पर केक देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उतना ही ये खाने में भी टेस्टी होगा। बच्चों को वैसे ही बिस्किट बहुत पसंद होती है और अगर क्रीम वाले बिस्किट केक में यूज़ किया होगा और उसके साथ कलरफुल चॉकलेट बॉल्स यूज़ किए हुए तो आप समझ सकते हैं कि केक कितना टेस्टी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर केक तैयार हो चुका है। एक पीस में आपको काट कर बताती हूँ केक कितना सॉफ्ट बना है, आपको उसी से ही पता चल जाएगा। मैं केक को बहुत ही सावधानी से काटूंगी क्योंकि इस केक में जो चॉकलेट डाली हुई है बच्चों को बहुत ही पसंद है। एक भी चॉकलेट इसमें से वेस्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए ये पीस कितना अच्छा लग रहा है बना हुआ, एकदम सॉफ्ट और अच्छा है, क्रीमी। तो चलिए फिर एक पीस मैं आपको खिला देती हूँ। आप बताइए कि केक कैसा बना हुआ है। तो सबसे पहला निवाला आपके लिए और दूसरा हमारे लिए। तो चलिए फिर इस तरह से आप भी केक बनाइए और केक को सजाकर अपने बच्चों अपनों को परोसिए और उसका आनंद उठाइए। अगर आपको ये स्पॉन्जी केक और सजाने का तरीका अच्छा लगा हो तो खुशी से दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ खूब सारा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगले वीडियो आपके पास पहुंच जाए।